नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक कर्व ट्रेसिंग पढ़ने जा रहे हैं। अरे यार, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत बहुत गजब टॉपिक है। क्यों है? कर्व ट्रेसिंग का मतलब होता है वक्र खींचना। और आपने चाहे 11th हो चाहे 12th हो, आपके दिमाग में हमेशा ये रहा कि ये जो समीकरण है, ये कोई ना कोई चित्र बनाती है। हर समीकरण कोई चित्र बनाती है, लेकिन पता कैसे चले कि कौन सी समीकरण क्या चित्र बनाती है और कैसे पता लगता होगा, ये जिज्ञासा जरूर मन में रही होगी। बार बार आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर ये होता क्या है। आपने इंटरेस्ट भी लिया होगा कि सर ऐसे ही क्यों बनता है, क्लासों में क्वेश्चन भी पूछे होंगे। तो इस सब का जवाब ये कर्व ट्रेसिंग देगा। कर्व ट्रेसिंग का मतलब होता है वक्र अनुरेखन। आप जैसे नाम भी अच्छा सुन रहे, वक्र अनुरेखन। वक्र मतलब वर्क, जो ग्राफ है वो, अनुरेखन का मतलब होता है खींचना। आपको ग्राफ खींचना है, दिए गए समीकरण से ग्राफ खींचना है। समीकरण आपको दिया गया होगा कि ये समीकरण है, इस समीकरण को देखिए और इससे ग्राफ बनाइए। ठीक है। तो इस पूरे यूनिट में, इस पूरे टॉपिक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि वक्र कैसे खींचा जाता है दिए गए समीकरण से। सपोज कीजिए आपको समीकरण दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण दिया गया। अब ये समीकरण जैसे ही आप देखेंगे, आप तुरंत कहेंगे कि सर ये तो वर्त का समीकरण है, ये वर्त का समीकरण है। और इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम बनेगा। केंद्र इसका मूल बिंदु पे आएगा 0 0 पे, और त्रिज्या जो होगी वो उसकी 1 होगी। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा आपको पता कैसे चला कि ये जो आकृति है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण से यही चीज बनेगी? ये आपको पता कैसे चला? इस समीकरण से ये क्यों नहीं बना, या इस समीकरण से रेखा क्यों नहीं बनी? सुनिए मेरी बात को। या फिर इस समीकरण से आयत क्यों नहीं बना, या वर्ग क्यों नहीं बना, या समांतर चतुर्भुज क्यों नहीं बना, हत्ती परवलय क्यों नहीं बना, दीर्घवृत्त क्यों नहीं बना, इससे वर्ती क्यों बना? तो आप कहोगे सर ये समीकरण तो वर्त का ही है। तो मैं मानता हूं ये वर्त का है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको पता कैसे चला? ये समीकरण ने ऐसा बोल के बताया आपको कि भाई ऐसे ऐसे बनाना है? समीकरण बोल के बता रही है क्या? कोई ऑडियो लगा हुआ है, इसके स्पीकर लगा हुआ है कि ये चीख चीख के कह रही है कि भाई ऐसे ही बनाना है? तो जवाब है बिल्कुल सही है, चीख चीख के खुद कहती है। आप समीकरण को पढ़ना सीख जाइए, पढ़ना सीख जाइए। समीकरणें बहुत कुछ बोलती है, बस इनकी जो बोलने की भाषा है वो मौन है, मौन भाषा है। जैसे कई बार आपके परिवार में कोई नहीं भी बोलता, तब भी आप उसकी आंखें, उसके चेहरे, उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है या वो अभी किस कंडीशन में। इसे कहते हैं मौन की भाषा। तो समीकरणों के अंदर भी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है। ये हमारी तरह चिल्ला के नहीं बोल पाती कि क्या है, लेकिन जो इसको समझता है। हम जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बीएससी करना, एमएससी करने का सीधा सीधा कारण यही होता है कि ये जो इक्वेशंस है, इनको सुनना सीख जाए हम, सुनना सीख जाए, कानों से नहीं, दिमाग से। कानों से तो सिर्फ ध्वनि ही सुनी जा सकती है। कानों से सिर्फ ध्वनि, कोई चीज अगर ध्वनि पैदा नहीं कर रही है तो क्या कानों से सुनी जा सकती है? नहीं। उसके लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर समीकरण कुछ ना कुछ कहती है। अगर नहीं कहती तो वाई स्क्वायर बराबर, अगर हर समीकरण कुछ न कह रही होती तो वाई स्क्वायर बराबर 4x से वर्त क्यों नहीं बनता? या x प्लस वाई बराबर 1 से वर्त क्यों नहीं बना? वर्त इसी से ही क्यों बना, इससे क्यों नहीं बना? और अगर ये समीकरण ऐसा नहीं बोल रही है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 लेने पर ये वर्त बड़ा कैसे हो जाता है, और 1 लेने पर ये छोटा हो गया, 4 लेने पर ये बड़ा हो गया? तो कुछ तो छुपा हुआ है बेटा इसके अंदर, कुछ तो है, राज है ना। जैसे सीआईडी में कहता है दया, कुछ तो है दया, कुछ तो है दया, बस पकड़ो दया, इसमें है कहाँ गड़बड़? तो बेटा गड़बड़ है, गड़बड़ को पकड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने गड़बड़ को पकड़ लिया तो आपने बाजी मार ली। समीकरणों में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये यूनिट हमें क्या पढ़ाने वाला है? इंट्रोडक्शन में यही है सब कुछ, कि ये हमें इक्वेशन को पढ़ना सिखाएगा। कर्व ट्रेसिंग इंट्रोडक्शन में यहाँ हम समीकरण को पढ़ना सीखेंगे। एबीसीडी पढ़नी आती है, कख गड़ा पढ़ने आते हैं, राम आम खाता है पढ़ना आता है, समीकरण नहीं पढ़नी आती। अब ये जो यूनिट है, ये जो टॉपिक है, ये आपको समीकरण को पढ़ना सिखाएगा। यानी जब ये टॉपिक पूरा होगा तब तक आप समीकरण को पढ़ना सीख चुके होंगे। फिर अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप और बड़े बड़े समीकरण को पढ़ना सीख जाएंगे।
वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका इस पूरे यूनिट का जो लक्ष्य है, इस पूरे टॉपिक का जो यूनिट का मतलब, मैं यूनिवर्सिटी वाले यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो इसमें हम 2 प्रश्नावलियां पढ़ेंगे इस यूनिट की बात कर रहा हूँ कि ये जो पूरा यूनिट है, ये जो टॉपिक है, आप टॉपिक बोल दीजिए अगर आप यूनिट से कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये टॉपिक हमें इस समीकरणों को पढ़ना सिखाएगा। अच्छा, एक बात और, क्या ये हमें कार्तीय समीकरण? नहीं, ये हमें 2 प्रकार के समीकरण को पढ़ना सिखाएगा। एक तो कार्तीय, मतलब जो समीकरण x तथा y के पदों में होती है, इसमें हम कार्तीय समीकरण को पढ़ना सीखेंगे जो x तथा y के पदों में होती है। और हम क्या पढ़ना सीखेंगे? ध्रुवीय समीकरण पढ़ना सीखेंगे। ध्रुवीय समीकरण वो होती है जो r और थीटा के पदों में होती है। तो ये हमें 2 समीकरण पढ़ना सिखाएगा, कार्तीय एवं ध्रुवीय। 2 प्रकार के समीकरण हम पढ़ेंगे, कार्तीय तथा ध्रुवीय, एक्स वाई के पदों में, आर और थीटा के पदों में। अगर किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ कि कार्तीय ध्रुवीय क्या होते हैं। ये आपका तंत्र है, निर्देशी तंत्र है। निर्देशी तंत्र में आपका कोई बिंदु कहाँ रखा हुआ है, इसकी जगह बताने को आप निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। निर्देशांक नाम ही है, निर्देश प्लस अंक, वो अंक जो आपको निर्देशित करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं कि आपका पॉइंट P जो है वो कहाँ रखा हुआ है। इस पूरे ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ये जो पॉइंट P है ये कहाँ रखा हुआ है, इसकी जगह क्या है, ये जगह बताने वाले को निर्देशांक कहते हैं। अंक, निर्देशांक, निर्देशी अंक, वो अंक जो आपको निर्देशित करते हैं, बताते हैं या पहुंचाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चलना, आप P पे पहुंच जाओगे। तो P तक पहुंचने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप पहले क्षैतिज दिशा में जाएं और फिर आप ऊर्ध्वाधर दिशा में जाएं तो आप P पे पहुंच सकते हैं। इसे कार्तीय तंत्र कहते हैं। जब आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा का इस्तेमाल करते हुए किसी बिंदु तक जाते हैं, जितना आप क्षैतिज की तरफ चलते हैं उसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, जितना आप ऊपर की तरफ जाते हैं उसे आप वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई, क्योंकि आप इतना क्षैतिज चले हैं, इतना ऊर्ध्वाधर चले हैं तो आप P पे पहुंच गए। दूसरा तरीका जो होता है वो एडवांस है, बहुत बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका हमारा जो है उसे कहते हैं ध्रुवीय रूप, ये कार्तीय रूप है। ध्रुवीय रूप में आप क्या करते हैं, हर पॉइंट को, बिंदु यही है, इसी बिंदु से आप जब मिलाते हैं तो हर बिंदु किसी ना किसी एंगल पे तो होगा, तो आप कहते हैं भाई ये वाला एंगल बनाइए, पहले इस कोण पे आ जाइए, इस कोण पे आने के बाद आप इतना चलिए, आपको बिंदु P मिल जाएगा। तो ये कार्तीय रूप, ये ध्रुवीय रूप हो गया, आर और थीटा। अब आपने एक चीज गौर किया, चाहे कार्तीय हो चाहे ध्रुवीय हो, पहुंच तो P पे रहे हो, P पहुंच रहे हो। ये कोई, आप यहाँ A पे खड़े हैं और आपको B पे जाना है। अब 2 आदमियों ने, आपने किसी रास्ता पूछा किसी से कि मुझे रास्ता बताओ, तो एक ने कहा कि भाई ऐसे 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 चले जाओ, B पे पहुंच जाओगे। किसी ने कहा नहीं भाई इधर से जाओ, B पे पहुंच जाओगे। तो क्या आप B पे नहीं पहुंचे? किसने रास्ता गलत बताया बताइए? इसने, पहले आदमी ने गलत रास्ता बताया कि दूसरे आदमी ने गलत रास्ता बताया? तो आप कहोगे नहीं, दोनों ने नहीं बताया। क्यों? पहुंचना तो B पे ही था, पहुंचना तो B पे था। आपने ये तो पूछा कि B पे, हाँ। अब ये कहोगे सर ये छोटा था और ये बड़ा था, तो आपने कहा था क्या छोटा बड़ा? आपने तो ये कहा था भैया B कहाँ पे, तो उसने कहा कि ऐसे से चले जाओ और उसने कहा ऐसे से चले जाओ। तो अगर आप B पे ना पहुंचे होते तो आप कहते भाई एक ने गलत बताया या 2 ने गलत बताया। तो आप B पे पहुंच गए हो तो ना ने एक ने गलत बताया ना 2 ने गलत बताया। तो यहाँ भी वही बात है, आप P पे तो पहुंचना चाहते थे, P पे आपको मैंने ऐसे पहुंचा दिया या ऐसे पहुंचा दिया, क्या गलत पहुंचाया? P पे पहुंचे नहीं पहुंचे। तो ये 2 निर्देशांक तंत्र है, ध्रुवीय और कार्तीय। ठीक है, इनके बारे में हम, अब कोई समीकरण जब ध्रुवीय में लिखी हुई होती है तो उसका चित्र कैसे बनता है, और जब कार्तीय में लिखी होती है तो कैसे? क्योंकि कार्तीय का देखो हमारे साथ काफी टाइम हो चुका है, हमें कार्तीय को तो अब हम आराम से पहचान भी लेते हैं, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x, इनको हम बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि अच्छा ये तो भाई परवलय है। लेकिन अगर मैं समीकरण ये लिखूं r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा, अब मैं कहूँ बताओ बेटा ये क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये भी परवलय है, ये भी वही परवलय है जो ये है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये कार्तीय रूप में लिखा हुआ है, ये ध्रुवीय रूप में लिखा हुआ है। धोखा खा गए ना, क्योंकि कार्तीय के साथ आपने बहुत लंबा टाइम बिताया, बहुत लंबा टाइम बताया, इसलिए आप कार्तीय रूप को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। जैसे हिंदी है, बहुत अच्छी तरीके से आपको आती है, उसके बजाय जर्मन है या स्पेनिश है या इंग्लिश है उतनी अच्छी नहीं आती होगी, क्योंकि वो अलग भाषा है। अब इसी समीकरण को मैं जब ध्रुवीय में लिखता हूँ तो समीकरण सिर्फ इतनी आती है, r बराबर a। लेकिन विश्वास करो
ये दोनों बातें एक ही है। अगर इससे चित्र बनाओ या इससे चित्र बनाओ, आपका एक ही चित्र बनेगा, लेकिन देखने में अलग अलग है। इसीलिए मैं पहले कह चुका कि ये चीज है जिसके साथ आप काफी टाइम बिता चुके हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा पहचानते नहीं है, तो इसमें आपको परेशानी आएगी। हम दो एक्सरसाइज करेंगे, ए एक्सरसाइज हम कार्तिक के रूप में करेंगे और बी एक्सरसाइज हम ध्रुव के बारे में करेंगे। ये हमारा पूरा कर्व ट्रेसिंग में हमारा कवर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखो बेटा, कोई भी डाउट आए बेरोक टोक आप मुझे बताएं, क्योंकि डाउट आएंगे तो ही हमें पता चलेगा ना आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है। और हो सकता है कोई चीज छूट गई हो, हमारे नजर से भी निकल जाती है ना। अब ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं तो और सारे जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी प्री, एमएससी फाइनल, CSIR, नेट, पता नहीं कितने कितने कोर्सेज है, उन सबके वीडियो बनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज स्किप भी हो जाती है दिमाग से। अब आप सोचो, जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, तो स्किप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम तो सोचे कितने जनों को पढ़ा रहे हैं, हम तो बीएससी के यानी छह 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 यानी 18 किताबें तो हम बीएससी के पढ़ा रहे हैं। एमएससी की बात करें तो 10-10 20 किताबें उनके पढ़ा देते हैं। तो हम 38 किताबें, अगर आप इसे काउंटिंग करें टोटल, तो 38 किताबें तो नॉर्मली हो जाती है। उसके अलावा 12th की किताबें जोड़ लीजिए, उसके अलावा CSIR, नेट कराते हैं, IIT JAM की तैयारी करवाते हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कराते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कराते हैं, उनका सारा कोर्स आप ऐड कर लीजिए। तो कई बार भूल जाते हैं कि ये अच्छा ये करवाना है या करवाना। तो कोई अगर भूल चूक हो जाए, कोई टॉपिक छूट जाए, आपको लगता है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ये पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तो आप बता दीजिए, एक दो वीडियोस पे बना देंगे, है ना। कोई चीज छूट जाए तो आप बता दीजिए, एक दो वीडियोस पे बना देंगे, क्या प्रॉब्लम है, ऐड ही तो करने। भाई हम कोई ऑफलाइन क्लासेस में तो अब है नहीं हम कि भाई कोई चीज छूट गई तो दोबारा नहीं आएगी। आप जब चाहे मुझे बता दीजिए, मुझे तो आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, वीडियो ऐड कर दूंगा उसका, उस टॉपिक को ही पूरा डाल दूंगा। तो आप समझिए, अब आप ऑफलाइन क्लासेस में नहीं है, अब आप ऑनलाइन क्लासेस में। अब आप जब चेंजेस कहेंगे मैं तब चेंजेस करके डाल दूंगा, तब नई चीज डाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।